हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर एग्रोज में। तो हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी की। हमने फर्स्ट क्लास में एंटोमोलॉजी को एक बेहतरीन तरीके से स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि जिस भाई ने फर्स्ट क्लास को अटेम्प्ट नहीं किया तो जाकर एक बार सबसे पहले फर्स्ट क्लास को जरूर देखें, ताकि आपको एंटोमोलॉजी समझ में आ सके कि हमने एंटोमोलॉजी को स्टार्ट किया था एक स्टोरी के माध्यम से, जिसमें आपको बताया गया था कि हम एंटोमोलॉजी में एक छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे जो कि काफी बड़े हैं, लेकिन हम उनको आपको एक सिंपल तरीके से सिंपल वे में आपको समझाए तो आपको भी शायद समझ में आ गए होंगे। तो हमने बोला था कि हम एंटोमोलॉजी स्टार्ट करने से पहले आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो हम आज हमारी क्लास वही है एंड आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन आप सिंपल रूप से पढ़ेंगे। आज सबसे पहले हम आर्थ्रोपोडा के कैरेक्टर्स देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा की जो इंसेक्ट मतलब आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं उनमें किस प्रकार के बॉडी सेगमेंट्स पाए जाते हैं, वो किस किस एनवायरमेंट में सरवाइव करते हैं, और उनके बारे में सभी डिटेल्स सभी विशेषताएं पढ़ेंगे। उनकी उनके बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे, क्योंकि उनका शरीर है जो किस चीज से बना होता है, वो क्या क्या करते हैं, किस प्रकार की उनमें सम्मति पाई जाती है, उनमें श्वसन किस प्रकार से होता है, किन के द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, गलफड़ों के द्वारा होता है, बुकलंग्स के द्वारा होता है, इन सब की हम कंप्लीटली बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बेसिक देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा किन वर्ड से लिया गया है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो हम बात कर रहे थे फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है, जो कंप्लीट जंतु जगत का सबसे बड़ा और सबसे इंपोर्टेंट फाइलम है। सबसे बड़ा और सबसे इंपोर्टेंट फाइलम कौन सा है? आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम। क्यों है? क्योंकि इसमें जो अधिकांश तो जो इंसेक्ट हैं जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा है। ये कंप्लीट एनवायरनमेंट में आपको इंसेक्ट देखोगे, आपको हर जगह मिल जाएंगे इंसेक्ट। आपके घर के बाहर यदि रात को कहीं पर भी देखोगे आपको इंसेक्ट नजर आएंगे, छोटे बड़े हर प्रकार के इंसेक्ट आपको नजर आएंगे। इसीलिए जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो सबसे बड़ा फाइलम है। तो आप फर्स्ट लाइन लिखेंगे इसके बारे में। जंतु जगत का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण संघ है। कौन है सबसे महत्वपूर्ण? आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे इंपोर्टेंट एंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये आर्थ्रोपोडा है ये किस शब्द से लिया गया है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा ग्रीक वर्ड, आर्थ्रोपोडा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड से। अब वो वर्ड क्या है? आर्थ्रोपोडा से ग्रीक, आर्थ्रोपोडा जो शब्द है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। तो वर्ड कौन से हैं? वर्ड हैं ऑर्थोस प्लस पोडास। ऑर्थोस प्लस पोडास मतलब आर्थोस मतलब, आर्थोस मतलब क्या होता है? जॉइंटेड।
ऑर्थो मतलब ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड मतलब संधि, मतलब जो लेग्स होंगे उनमें जॉइंट पाए जाएंगे। जॉइंट, जैसे आपके हाथ है, इसमें ये देखो क्या है, जॉइंट, इधर देखो, यहां पर देखो। तो जो आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट होंगे, जो जीव होंगे, उनके अंदर भी संधि युक्त उपांग, मतलब बोले तो पोडास मतलब पैर, लेग्स, आर्थ्रोपोडा के जो जीव होंगे उनमें संधि युक्त उपांग पाए जाएंगे। उनके जो लेग्स होंगे उनमें जॉइंट पाए जाएंगे, उसे ही आप आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखते हैं। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी के क्लासिफिकेशन की, कि जो जैसे सबसे बड़ी इकाई आपके किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, इस प्रकार से हम देखेंगे। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो चलो देखते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का क्लासिफिकेशन देखेंगे किस प्रकार से किया गया है। तो बात करते हैं सबसे बड़ी इकाई। अब आपको पता होगा सबसे बड़ी इकाई क्या है। आप किसके अंतर, कौन से फाइलम, उसके किंगडम के अंतर्गत है। जगत सबसे बड़ी इकाई है, जगत सबसे बड़ी इकाई है, तो हम उसको देखेंगे। सबसे बड़ी हो गई आपकी, हाँ चलो, इसको भी मैं आपके लिए बहुत सिंपल कर देता हूं, इसके लिए आपको ट्रिक दे रहा हूं। ट्रिक है, ट्रिक, इस ट्रिक को आप याद कर लेना, आप कंप्लीटली और कभी भी नहीं भूलोगे। तो ट्रिक है केपी को फेगस, ये है ट्रिक, केपी को फेगस। तो देखते हैं केपी को फेगस मीन क्या होता है। के पी को फेगस, केपी सी ओ एफ जी एस, केपी को फेगस, दैट्स के मीन किंगडम, बोले तो जगत, फाइलम संघ या प्रभाग, क्लास वर्ग, ऑर्डर तो देखो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। क्लास का मतलब हो गया आपके वर्ग, ऑर्डर गण, फैमिली परिवार, जीनस वंश, स्पीशीज जाति या फिर प्रजाति। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो किंगडम है, ये जो किंगडम है, ये सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई, इसको याद रखना। सबसे बड़ी इकाई पूछ ले तो क्या है, किंगडम। तो सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई, किंगडम। और सबसे छोटी,
सबसे छोटी इकाई हो गई आपकी जाति। जैसे कि आपको पता होगा, आप कोई भी नाम देखो, जैसे आपने सबसे पहले आपने पढ़ा होगा आम। आम का नाम तो आपको पता ही होगा, मैंजीफेरा इंडिका। क्या है? मैंजीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम। तो ये तो हो गया इसका वंश, दैट्स, ये हो गया इसकी जाति। तो जो सबसे छोटी है ये जाति, तो इसकी सबसे छोटी है, और जो किंगडम है ये इसके बड़ा है। तो जो वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम होता है, बोटनिकल नेम होता है, उसमें सबसे फर्स्ट होता है वंश और सेकंड होता है जाति। आपको ये भली भांति पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। तो इसमें देखते हैं, क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो ये किंगडम। अब जो ये इंसेक्ट्स हैं किस जगत के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया बोले तो जंतु जगत, जंतु जगत में आते हैं। नेक्स्ट फाइलम आपके मैंने बताया था सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये हो गया आर्थ्रोपोडा। वर्ग क्लास कौन सा है? आप पढ़ते हो इंसेक्ट, मतलब इंसेक्टा, इंसेक्टा, इंसेक्टा। ये हो गया इसका इंसेक्टा क्लास, जिसको आप इंसेक्टा क्लास को आप और बोल सकते हो। आपने इंसेक्ट देखे होंगे, उनमें कितनी पेयर्स ऑफ लेग पाई जाती है? 3 पेयर ऑफ लेग, बोले तो 6 लेग। इसलिए इसको बोलता है हेक्सापोडा। हेक्सोपोडा मतलब, हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब पैर, मतलब 6, जो 6 टांगे होती है इसके अंदर, 6 टांगे, इसलिए बोला गया है इसको हेक्सापोडा। तो इसको आप बोल सकते हैं हेक्सापोडा। अब ये हो गया आपका हेक्सापोडा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये सबसे बड़ी जातियां हैं, मतलब ऊपर ये सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। तो जो आपका वर्गीकरण होगा उसमें, जैसे कोई भी मान लो चने की फली छेदक है, इसको क्या नाम है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है। तो हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? पता है? नहीं पता तो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले उसका वैज्ञानिक नाम लिखेंगे। मान लो छोटी इकाई है तो बड़े, आप ऊपर से करना चाहो ऊपर से कर सकते हो, नीचे से करना चाहो नीचे से कर सकते हो, लेकिन करना इसी सीरियल में आपको, जैसे सबसे बड़ा छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। अब इसका सबसे छोटा, सॉरी, ये है हेलिकोवर्पा, इसका वंश, एंड ये हो गई इसकी जाति। तो आप करोगे तो कैसे करोगे? हेलिको, तो ये इसका वंश है, ये जाति है, तो इसमें लिखोगे आप, इसमें क्या लिखोगे? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, तो इसमें तो लिखोगे आप आर्मीजेरा, और इसमें लिखोगे हेलिकोवर्पा। ये अब इसमें क्या लिखोगे? इसकी फैमिली कौन सी है? इसकी फैमिली कौन सी है? इसकी फैमिली है नोक्टिडी। नोक्टिडी। अब मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूं कि मेरे को बताओ कि जो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है उसका गण कौन सा है। कमेंट करके बताना आप कि इसका गण कौन सा होने वाला है। आपको पता भी होगा इसका गण कौन सा है, तो आप कमेंट करके बताना, फिर मैं इसको आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका गण कौन सा है। तो प्लीज कमेंट करना सबसे पहले, ठीक है? तो आप इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। आप सभी जो हम इंसेक्ट पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, उसका क्लासिफिकेशन इसी प्रकार होगा सभी का। ये तीनों तो सेम होने वाले हैं, क्योंकि एक ही जगत, एक ही संघ और एक ही वर्ग के, और ये उनके साइंटिफिक नेम या फिर बोले तो फैमिली और गण ये चेंज होंगे, क्योंकि इंसेक्ट हैं ये, इनको 29 या बोले तो 30 ऑर्डर्स में डिवाइडेड किया गया है, जिनमें से हमारे सेकंड सेम के अंदर ओनली एंड ओनली 7 या 6
सिक्स है, सिक्स जो यूजफुल है हमारे लिए अभी के लिए, उनको ही हमारे कोर्स में ऐड किया गया है, तो हम अभी उनके बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया, आप इसको नोट डाउन करें, या आप इसमें आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। और आप जहां से अदर चैनल से पढ़ रहे हैं, मैं आपको उससे अधिक कंटेंट देने वाला हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमने ये बात कर ली कि इसका क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट है उनके बेसिक कैरेक्टर्स क्या होने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो आर्थ्रोपोडा के जो इंसेक्ट हैं वो किस एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक डाल लेते हैं characteristics of phylum आर्थ्रोपोडा। अब इसके बारे में हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो जो इंसेक्ट हैं आर्थ्रोपोडा के, वो सभी प्रकार के एनवायरनमेंट में सभी जगह पर आपको मिल जाएंगे। जल में मिलेंगे आपको, वायु में मिलेंगे, मृदा में, सभी जगह पर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहली लाइन लिखना है, ये सभी जगह पर पाए सभी जगह पर पाए जाते हैं। सभी जगह पर पाए जाते हैं। अब जगह देख लो, आपको वायु में मिलेंगे, मृदा में मिलेंगे और जल में भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए इनके मिलने के बाद। और जो कुछ इंसेक्ट हैं, कुछ जीव हैं जो अदर प्लांट या फिर इंसेक्ट के ऊपर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो कुछ है जो अन्य जीवों या पौधों पर परजीवी के रूप में पाए परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये बात करते हैं जो उनका बॉडी है, जो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन से पार्ट में आपके पार्ट हो गया, जैसे कि अपना बॉडी पार्ट है वो तीन भाग में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इसी प्रकार इंसेक्ट का जो पार्ट है, इंसेक्ट का जो बॉडी है वो भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो वो देखते हैं। इनका शरीर प्राय तीन तीन भागों में विभाजित होता है। तीन भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से भागों में? हेड, सिर, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बोले तो उधर। तो इनका जो बॉडी है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, इसको याद रखना आप। तो चलो नेक्स्ट।
अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य हैं उनमें श्वसन किस प्रकार से होता है, उनमें श्वसन किस प्रकार से होता है, तो देखते हैं थर्ड। इनमें श्वसन, तो इनमें श्वसन किस प्रकार का होगा, गिल्स के द्वारा, गिल्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया, बुकलंग्स व शरीर की सामान्य सतह, शरीर की सामान्य सतह से तो अब बात करते हैं गिल्स। गिल्स के द्वारा किन आर्थ्रोपोडा में श्वसन होता है, तो जो जल के अंदर आर्थ्रोपोडा रहते हैं, जो जल के अंदर रहने वाले आर्थ्रोपोडा हैं, उनमें जल के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको गिल्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है ऑक्सीजन को। तो ठीक है, जो जलीय जीव होते हैं उनमें श्वसन है जो गिल्स के माध्यम से होता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रेकिया मतलब श्वास नली। श्वास नली के अंदर किस प्रकार होता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन उसको श्वास नली के माध्यम से शरीर तक पहुंचाने का कार्य करती है श्वास नली, तो इसके द्वारा श्वास नली में। अब बात करते हैं नेक्स्ट बुक लंग्स। बुक लंग्स मतलब किताबी फेफड़े। बुक लंग्स के द्वारा किन में होता है, जो मकड़ी और आपके बिच्छू जैसे अरेक्निडा प्राणी होते हैं, मकड़ी बिच्छू जैसे अरेक्निडा प्राणी हैं, उनमें बुक लंग्स के द्वारा श्वसन होता है। मतलब कि इनकी जो संरचना होती है बुक लंग्स की, बुक लंग्स की जो संरचना होती है वो किताब के पन्नों के समान, किताब के पन्नों के समान दिखती है। तो चलो मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। स्ट्रक्चर तो आपको, तो ये है बिच्छू के अंदर बुक लंग्स के द्वारा श्वसन होता है, तो ये वही है चित्र। देखो आपको ये दिख रहे होंगे, ये बुक्स पन्नों के समान, देखो दिख रहे हैं ना आपको, देखो ये पन्ने के जैसे दिख रहे हैं। ये है बुक लंग्स, किताबी फेफड़े जो किताब के पन्नों के समान दिखाई देते हैं आपको। इसमें बिच्छू और मकड़ी के अंतर्गत, बिच्छू और मकड़ी के अंदर किताबी फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है, ठीक है। और गिल्स की बात करें, चलो गिल्स भी देख लेते हैं। गिल्स गिल्स की स्ट्रक्चर ये देखो, इसमें देखें हैं तो ये देख लेते हैं। ये मछली है, आपको फिश दिख रही है, ये जलीय है, आपको पता है ये जल में रहती है। तो इसमें देखो ये गिल्स दिख रहे होंगे आपकी, ये आपको ये गिल्स दिख रहे हैं। इन गिल्स के द्वारा ही श्वसन होता है। इनमें गिल्स के द्वारा जल में घुली जो ऑक्सीजन होती है उसको शरीर के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये गिल्स देखो, इनके माध्यम से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। ये है फिश में गिल्स। अब बात करते हैं ट्रेकिया, श्वास नली। ये देखो इस प्रकार की श्वास नली होती है जिसमें
स्पेरियोकोल, मतलब इनके द्वारा जो हवा है, वायु है, उसको अंदर ग्रहण किया जाता है और इसके द्वारा ही इनमें श्वसन होता है। इसको जो हवा होती है उसको इस नली के माध्यम से, श्वास नली इसलिए बोलते हैं श्वास नली, क्योंकि इस नली के माध्यम से जो हवा होती है, एयर होती है, श्वसन इसके द्वारा अंदर तक पहुंचाया जाता है। तो ये आपकी ट्रेकिया है, श्वास नली, इसके माध्यम से देखो ट्रेकिया, ये आपकी एक्सोस्केलेटन बाहरी कवच एंड इंटीरियर अंदर का पार्ट, एक्सटीरियर बाहर का, ये बात हो गई। और और कुछ क्या देखना है आपको, ये तो मानव में आगे देखिए। तो आपने देख लिया गिल्स, ट्रेकिया आपने देख लिया, क्या देख लिया, बुकलंग्स भी देख लिया आपने। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने क्या देखा। अपन ने देख लिया कि इनमें श्वसन, गिल्स, ट्रेकिया, बुकलंग्स, शरीर की सामान्य सतह के द्वारा भी इनमें श्वसन होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, मतलब जो इंसेक्ट होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। जैसे कुछ इंसेक्ट हैं उनमें चबाने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले, इस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें मुखांग विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं या फिर उपस्थित पाए जाते हैं। और बात करें पाचन तंत्र, पाचन तंत्र भली भांति पाचन तंत्र भली भांति विकसित होता है, सुविकसित बोल सकते हैं। जो इनका पाचन तंत्र है वो विकसित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलो अब जो इंसेक्ट होंगे, जो इनमें शिशु अवस्था है, शिशु अवस्था एक या एक से अधिक हो सकती है, उसके बाद धीरे धीरे वो एडल्ट बनते हैं। तो हम लिखेंगे इनमें शिशु अवस्था एक या अधिक हो सकती है। मतलब इनका जो जीवन चक्र होगा, इधर जीवन चक्र नोट करने में, मतलब इनका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल होगा उसके अंदर जो शिशु अवस्था होगी वो एक या एक से बार अधिक बार हो सकती है। शिशु अवस्था एक या एक से अधिक हो सकती है। उसके बाद इनमें क्या होगा, इनमें रूपांतरण, रूपांतरण के पश्चात ये क्या बनती है, एडल्ट। रूपांतरण होगा उसके बाद एडल्ट बनेगी, व्यस्क बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ। अब इनका जो बॉडी होता है, बॉडी और लेग्स, बॉडी और लेग्स मतलब इनका शरीर व टांगे, शरीर व टांगे क्या होती है, बाह्य रूप से, बाह्य को, इनकी जो शरीर और टांगे होती है उनमें बाह्य विखंडन पाया जाता है। शरीर और टांगे, टांगों में बाह्य विखंडन, बाह्य विखंडन मतलब बॉडी एंड लेग्स एक्सटर्नली
बोले तो बाह्य विखंडन। एक्सटर्नली बॉडी एंड लेग्स अपेंडेजेस, उनके टांगों में भी कई भाग होते हैं, कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टिबिया, टार्सस। तो इसी प्रकार इनमें बाह्य विखंडन पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सेवन। सेवन क्या बात करने वाले हैं हम, इनका जो शरीर है, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित मतलब बाइलेटरल सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्रिकल नहीं समझे, चलो समझते हैं अभी। मतलब कोई इंसेक्ट है, ये मान लो कोई इंसेक्ट है, कोई इंसेक्ट है ये, इसके शरीर है, इसको हम एक ही तल से काटेंगे तो ये समान दो भागों में बट जाएगा, समान दो भागों में। इसे बोलते हैं एक तल से काटने पर, जो इंसेक्ट है इसके शरीर को एक तल से काटने पर समान दो भागों में बट जाएगा। मतलब आदमी, अब देखो जैसे मैं हूं, यहां से काटोगे तो मेरा जो शरीर है वो कंप्लीटली टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा। ऐसे इंसेक्ट में इसके शरीर को एक तल से काटेंगे तो इसका शरीर कंप्लीटली रूप से दो भागों में बढ़ जाएगा, जिसे कहते हैं द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित, इसे याद रखना, दो भागों में यदि डिवाइडेड होता है उसे बोलते हैं द्विपार्श्व सममित। ठीक, इसके बाद बात करते हैं जो इनमें टांगे होती है, इनमें लेग्स, इनमें टांगे होती है। अब जैसे बात करते हैं अपन, अब अपन में तो खाना खाने के लिए हाथ दिए गए हैं, अपने पास तो भगवान ने हाथ दिए हैं, लेकिन इंसेक्ट में तो नहीं दिया हाथ। तो जो इनकी टांगे होती है वो भोजन करने के लिए रूपांतरित होती है। मतलब इंसेक्ट है जो भोजन करते हैं वो टांगों की सहायता से भोजन करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इनमें टांगे भोजन करने के लिए रूपांतरित। ओके, तो ठीक है, ये हो गई इनमें टांगे होती है वो भोजन करने के लिए रूपांतर होती है। तो हम देखते हैं बात नेक्स्ट। अब एट्थ है, जो इनका शरीर है, जो इनका शरीर है वो भाई, इनका जो शरीर है उसके अंदर जो बाहर की तरफ जो सबसे भारी परत होती है, जो किससे बनी होती है, तो बात करेंगे जो इनकी सबसे भारी परत होती है, इनका शरीर, इनके शरीर की इनका शरीर काइटिन, काइटिन, काइटिन नामक ठोस पदार्थ से बना होता है। तो क्या बोला, जो इनका शरीर का जो भारी भारी लेवल, रुको, इनकी शरीर का जो भारी आवरण होता है, एक मिनट ऐड करना, इनका शरीर, शरीर का बाह्य आवरण, इनके शरीर का बाह्य आवरण, इनके शरीर का बाह्य आवरण काइटिन नामक ठोस पदार्थ से मिलकर बना होता है। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें जो देह गुहा होती है, सिलोम, अपने अंदर देखो, अपने अंदर तो जो पार्ट्स है, देह गुहा है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर
देह गुहा है जो रक्त गुहा के अंदर बदली रहती है, मतलब देह गुहा नहीं पाई जाती, उनमें रक्त गुहा पाई जाती है जो कि रक्त से भरी रहती है। तो देखो नेक्स्ट देखते हैं लाइन, जो इनमें देह गुहा होती है, देह गुहा जिसे बोलते हैं सिलोम, सिलोम देह गुहा के स्थान पर हीमोसिल पाई जाती है। हीमोसिल मतलब रक्त से भरी गुहा, जिसे हीमोसिल कहते हैं, वो पाई जाती है। हीमोसिल पाई जाती है, हीमोसिल पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनमें सीलिया, इनमें सीलिया अनुपस्थित होती है। इसके अलावा आप बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स लिख सकते हो इंसेक्ट के बारे में। इनमें एंटीना पाए जाते हैं, बॉडी पार्ट जो कि इनका थोरैक्स पार्ट है वो भी 3 भागों में डिवाइडेड होता है, उनका नाम लिख सकते हैं। एंड अदर लिख सकते हैं, इनके एंटीना के वर्क्स लिख सकते हैं, कुछ मतलब थोड़ा और ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। लेकिन मैंने जो कराया है इनमें आपको 10 कैरेक्टर्स करा दिए, 10 विशेषताएं करा दी जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, ये जो आ सकता है आपके 4 नंबर में आराम से आ सकता है, तो इसको आप याद रखें। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम, तो जैसा कि हमने उसके कैरेक्टर्स देख लिए हैं, अब बात करते हैं हम अब हमारी बात आती है कि उसका क्लासिफिकेशन। तो हम अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे आप, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा की। सब फाइलम फर्स्ट, ट्राइलोबिटा, ट्राइलोबिटो मोर्फा। सब फाइलम फर्स्ट हो गया ट्राइलोबिटा मोर्फा। सब फाइलम सेकंड, सब फाइलम सेकंड, सब फाइलम सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चेलिसरेटा, चिलीसरेटा। चिलीसरेटा सेकंड फाइलम हो गया। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट थर्ड फाइलम हो जाएगा, थर्ड फाइलम हो जाएगा, थर्ड सब फाइलम, सब फाइलम थर्ड, थर्ड मैंडिबुलेटा, मैंडी मैंडिबुलेटा, मैंडिबुलेटा, मैंडिबुलाटा, थर्ड हो गया। नेक्स्ट फोर्थ फाइलम हो जाएगा, नेक्स्ट फोर्थ फाइलम, इसका नेक्स्ट फोर्थ फाइलम हो जाएगा नेक्स्ट सब फाइलम, नेक्स्ट सब फाइलम फोर्थ, क्या होगा ये?
ओनिकोफोरा, ओनिकोफोरा। तो इसका सब फाइलम फर्स्ट हो गया, ट्राइलोबिटा मोर्फा, सेकंड हो गया चिलिसरेटा, थर्ड हो गया मैंडिबुलेटा एंड फोर्थ हो गया सब फाइलम ओनिकोफोरा। इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि हिंदी मीडियम वालों को, हिंदी मीडियम की क्लास है लेकिन इंग्लिश में भी लिखना भी काफी जरूरी होता है, इसलिए हम हिंदी में लिख देते हैं। ट्राइलोबिटा मोर्फा, सेकंड में लिखते हैं चिलिसरेटा, मैंडिबुलेटा, मैंडिबुलेटा या मैंडिबुलेटा एंड लास्ट है ओनिकोफोरा। ये हो गया। अब बात करते हैं कि इनको किन वर्गों के अंदर बांटा गया है। अब इनको बांटा गया है, इनको भी वर्गों के अंदर बांटा गया है, जैसे कि अब ये ट्राइलोबिटा मोर्फा है, ट्राइलोबिटा मोर्फा, अब इसको बांटा गया है ट्राइलोब्स, इसको ट्राइलोब्स के अंतर्गत बांटा गया है। ट्राइलोबिटा मोर्फा को ट्राइलोब्स के अंदर बांटा गया है, जो कि जलीय और समुद्री होते हैं, जो कि अभी फिलहाल में विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, इसकी बात हम आगे करेंगे, अभी देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार चार्ट के रूप में। एंड नेक्स्ट बात करते हैं चिलिसरेटा, अब आपके चिलिसरेटा में 3 क्लास आती है। अब फर्स्ट क्लास कौन सी है, यहाँ पर लिख लेना क्लास, ये है क्लासेज। ओके, तो कौन सी क्लास है, मीरोस्टोमेटा, चलो इसको हिंदी में लिख देंगे, मीरोस्टोमेटा फर्स्ट क्लास। एंड सेकंड क्लास हो गई इसकी अरेक्निडा, एंड थर्ड हो गई इसकी पिक्नोगोनिडा। तो ये बांट दिया इसको, चिलिसरेटा को 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा को 6 वर्गों में बांटा गया है, 6 वर्गों में। फर्स्ट बात करते हैं क्रस्टेशिया, सिम्फाइला, डिप्लोपोडा, नेक्स्ट फोर्थ है चिलोपोडा, फिफ्थ है यूरोपोडा, एंड अपना सिक्स्थ जो कि आपके सबसे महत्वपूर्ण है, सिक्स्थ इंसेक्टा। ये आपके 6 वर्गों में बांटा गया है। एंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको इसकी वर्गीकरण की भी जरूरत भी नहीं है और होता भी नहीं है इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन इसका। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई है। एंड इसके सेकंड पार्ट के लिए आप वेट कीजिए। और अभी तक आप यदि आपने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।